जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह सोचा भी नहीं था कि बंगाल एसटीएफ अचानक से इतनी बड़ी गिरफ्तारी कर लेगी। दरअसल बंगाल एसटीएफ ने एक बहुत बड़े नेता को दबोच लिया, एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया है जो भारत छोड़कर भागने की फिराक में था। इतने दिनों से लगातार अंडरग्राउंड चल रहा था, छिप करके चूहे की तरह बिल में बैठा हुआ था और आज जब वो बिल से बाहर निकला भारत देश छोड़ करके किसी दूसरे देश भागने के लिए, तो उसे बंगाल एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने दबोच लिया है। ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उनके इतने बड़े नेता के ऊपर इतनी बड़ी गाज गिरने वाली है। और दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में जंगल राज जो पनप रहा है उसको खत्म करने का बीड़ा जो नई सरकार पश्चिम बंगाल की है उसने उठाया है, उसी के तहत यह सब कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बेहद ही खास नेता जिसका नाम जहांगीर है, जहांगीर खान, उसको दबोच लिया गया है। बंगाल एसटीएफ उसको घसीट करके लेकर के गई है, देश छोड़ने की फिराक पर था। भारत और नेपाल बॉर्डर से इसको दबोचा गया है। क्यों दबोचा गया है, क्या ये कांड करके बैठा हुआ था, इस पूरे मामले को इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जहांगीर खान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के द्वारा पाला पोसा एक नेता है। इन लोगों ने इसको खड़ा किया। यह फाल्टा विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे तो अभिषेक बनर्जी ने सिर्फ फाल्टा विधानसभा से इसको कैंडिडेट टीएमसी का घोषित किया था। बताया जाता है कि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का बहुत ही खास नेता है। इसको राइट हैंड मान करके चलते हैं लोग अभिषेक बनर्जी का। तो इसको फाल्टा विधानसभा चुनाव से लड़वाया था टीएमसी की ओर से। लेकिन दोस्तों, आपको पता है जैसे कि ममता दीदी चुनाव के दौरान बहुत सारे हथकंडे अपना रही थी अपनी जो चुनावी जीत है उसको मजबूत करने के लिए, वैसे ही जहांगीर खान ममता दीदी के पद चिन्हों पर चल करके अभिषेक बनर्जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वहां पर चुनाव में गड़बड़ियां करने की कोशिश कर रहा था। ईवीएम में छेड़छाड़ तक के इस पर गंभीर आरोप लगे चुनाव के दौरान। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभिषेक बनर्जी का खास नेता यह वही जहांगीर खान है जिसके खिलाफ में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैं वो भी अभी आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो पहले मैं इस पूरे प्रकरण को आपको बता देता हूं। यह मामला दरअसल फाल्टा विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। वहां पर चुनाव चल रहे थे और इसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं ईवीएम में छेड़छाड़ के, जबरन वसूली के, राजनीतिक हिंसा के। उसके बाद में चुनाव आयोग यह तय करता है कि इस पर हम दोबारा से चुनाव जो है करवाएंगे। अच्छा, जब चुनाव चल रहे थे इसके खिलाफ में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। तो फिर ममता वहां पर उस समय सत्ता में थी, भागे भागे हाई कोर्ट में पहुंच जाते और वहां पर इसकी गिरफ्तारी पर संरक्षण ले लिया जाता है। यानी कि जो अंतरिम जमानत एक तरीके से जो एंटीसिपेटरी बेल है वो हाई कोर्ट की तरफ से मिल जाती है और इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता। गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो बंगाल की पुलिस थी वो उस समय ममता दीदी के इशारे पर ही चलती थी। चलिए, चुनाव होते हैं, चुनाव में गड़बड़ियां पाई जाती हैं, ईवीएम के साथ में ये छेड़छाड़ करता है, लोगों को धमकाता है, जबरन वसूली के इसके ऊपर आरोप लगते हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि इस विधानसभा की जो सीट थी उस पर चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं और दोबारा से चुनाव करवाने की नई तारीख आ जाती है। अब जब दोबारा से चुनाव की तारीख आती है तो मामला थोड़ा सा टाइट हो जाता है। हाई सिक्योरिटी के साथ में वहां पर इलेक्शन का ऐलान होता है और जब दोस्तों पोलिंग बूथ्स पर जब हाई सिक्योरिटी तैनात की जाती है तो फिर गड़बड़ झाला की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और जहांगीर खान तो गड़बड़ी करके ही जीतना चाहता था। अब जब गड़बड़ झाला का पूरी तरीके से नामो निशान मिट गया, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर जहांगीर खान ने दोस्तों वोटिंग से 2 दिन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अच्छा, जब उसने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक उसका नाम ईवीएम मशीन में जा चुका था और जब चुनाव हुए, हालांकि उसने भले ही चुनावी मैदान से वो भाग गया हो, लेकिन पूरे टाइम इलेक्शन के टाइम पर उसका ऑप्शन वहां पर रहा, लोगों ने उसको वोट भी डाले। चुनावी नतीजे आते हैं,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत दर्ज करते हैं। चौथे नंबर पर रहता है जहांगीर खान, और जब चौथे नंबर पर रहता है उसको पता है कि गड़बड़ियां वो कर नहीं पाया, इस वजह से वो चुनावी मैदान से भी भाग जाता है और उसके बाद लगातार अंडरग्राउंड चल रहा था। ये दोस्तों एक मामले को लेकर के और सुर्खियों में आया था। उत्तर प्रदेश से एक आईपीएस भेजे गए थे, अजय पाल शर्मा शायद उनका नाम था। उनको यूपी का सिंघम कहा जाता है, थर थर कांपते हैं जो अपराधी हैं। तो जब वो वहां पर पहुंचे थे तो उनको चैलेंज कर रहा था, बोल रहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों फिर ये ऐसा झुका कि ये लगातार चूहे की तरह बिल में छिप करके बैठा हुआ था, लगातार फरार चल रहा था। बंगाल एसटीएफ की जो टीम थी धर पकड़ के लिए चारों तरफ दबिश दे रही थी, लगातार रेड मारे जा रहे थे इसको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ में तकरीबन 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, चाहे चुनावी हिंसा हो, राजनीतिक हिंसा हो, जबरन वसूली हो, ईवीएम में छेड़छाड़ हो, बहुत सारे गंभीर आरोप इस पर लगे थे। तो यह लगातार फरार चल रहा था। जब इसको यह लगा कि ज्यादा दिनों तक अंडरग्राउंड रहा नहीं जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब सरकार बदल चुकी है, अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, तो फिर यह तय करता है कि अब इसको देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में भागना होगा, किसी दूसरे देश में जाकर के शरण लेनी पड़ेगी जहां पर यह आराम से रह सके। और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, आपको पता है कौन लोग पैसा भिजवाते रहते। तो एसटीएफ लगातार इसको ट्रेस कर रही थी। अच्छा, इसको कॉल के जरिए दोस्तों ट्रेस किया गया, इसने कॉल करा होगा अपने हुक्मरानों के लिए, जो है पैसा वैसे का इंतजाम करना होगा, जो कुछ भी इसकी कम्युनिकेशन हुई होगी। तो कॉल ट्रेस जब करी गई तो पता लगा कि यह नेपाल भागने की फिराक में है, और नेपाल भागने की फिराक को लेकर के उसने पूरा का पूरा प्लान भी अपना तैयार कर रखा था। यह जानकारी जैसे ही एसटीएफ को जो है पड़ती है, तुरंत एसटीएफ की टीम इसके पीछे लगती है और इसको भारत नेपाल बॉर्डर पर दबोच लिया जाता है। भारत नेपाल बॉर्डर पर दबोचने के बाद में इसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। इसकी गिरफ्तारी के पीछे हाई कोर्ट का एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। जब पश्चिम बंगाल में यह सब कुछ चल रहा था तो इसने संरक्षण ले ली थी हाई कोर्ट से। उसके बाद में हाई कोर्ट में दोबारा से इस पर सुनवाई होती है और हाई कोर्ट इस संरक्षण को वापस ले लेता है, यानी कि जो गिरफ्तारी से इसको एक तरीके से सुरक्षा कवच मिल रखा था, वो सुरक्षा कवच जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से हटता है, पश्चिम बंगाल की पुलिस, एसटीएफ की टीम इसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन यह छिपा हुआ था, लेकिन अब फाइनली इसको दबोच लिया गया। इसके खिलाफ में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब यहां पर आपराधिक मामले दर्ज होने से महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह है कि आप लोग ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान चल क्या रहा था, कैसे वहां पर वोटर को मैनिपुलेट करके, तमाम वोटर को धमका करके, जबरन वसूली करके अपनी सीट पर जीत पुख्ता करने की कोशिश की जा रही थी। जब वहां पर धमकियों के जो तमाम इसके वीडियोस थे, जो तमाम सबूत थे, वो सामने आ गए, ईवीएम में छेड़छाड़ का जिक्र हो गया, और जब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम इस इलेक्शन को रद्द करते हैं, हम दोबारा से इस पर इलेक्शन कराएंगे, तो ये चौथे नंबर पर आया है। और अगर ये फर्स्ट टाइम ही फाल्टा में विधानसभा के चुनाव सुचारू रूप से कंप्लीट होते, सुचारू रूप से एज जैसे चल रहे थे वैसे होते, तो यकीनन तौर पर ये वहां पर विधायक बन जाता। लेकिन जब वहां पर साफ सुथरे चुनाव करवाए गए तो देखिए हश्र क्या है, चूहे की तरह बिल में छिप करके बैठे हुए थे। भारत छोड़कर के नेपाल में छिपने की तैयारी थी, लेकिन बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार करके इसको सलाखों के पीछे अब भेज दिया है। और यह नेता अभिषेक बनर्जी का बहुत खास नेता है, ममता बनर्जी का बहुत ही करीबी माना जाता है। जब दोस्तों इसने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तब टीएमसी को सामने आकर के ये अपनी साख बचाने के लिए ये कहना पड़ा था कि ये उसका व्यक्तिगत फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। यानी कि सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी की साख पर बात आ गई थी, इसलिए टीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है। मसलन अब इसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया, इसके चूड़ियां टाइट की जाएंगी। जो पुष्पा झुकने को तैयार नहीं था उसको लिटा करके ले गई है बंगाल की एसटीएफ। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।